हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी की जो परीक्षा 28 तारीख से शुरू हो रही है उसकी जीके की सीरीज चला रखी थी मैंने, जिसका आज हम पार्ट नंबर 10 करेंगे। इसमें हम टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रेलवे इन क्वेश्चनों को बार बार पूछता रहता है, रिपीट करते रहता है। इस वजह से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जिन लोगों को मेरी वीडियो की पीडीएफ वगैरह चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन है हिमालय, गंगोत्री, महाबलेश्वर या अमरकंटक। तो फ्रेंड, जो कृष्णा नदी है इसकी उत्पत्ति होती है वो होती है आपकी महाबलेश्वर से। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अमरकंटक से कौन सी नदी उत्पन्न होती है? तो आपको याद होगा सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों का जो स्रोत है वो अमरकंटक ही है, जो कि पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? जो आप विचार सोचते हैं, थॉट वगैरह जो आपके माइंड में आते हैं, उनका स्टोरेज कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रेलवे ने काफ़ी सारे सवाल को पूछा है और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन इंग्लिश में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महामानव की उपाधि किसने दी थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो फ्रेंड, जो मदन मोहन मालवीय को महामानव की उपाधि दी थी वो दी थी आपके महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी। और मदन मोहन मालवीय ने एक काम भी किया था। क्या काम किया था? इन्होंने 1916 में BHU की स्थापना की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो ये मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? यह वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अगर वास्तविक शब्द हटा दिया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए। और रजिया सुल्तान के बारे में जानते होंगे, ये भारतीय इतिहास में पहली महिला शासिका भी थी। ये क्वेश्चन काफ़ी आता था कि पहली महिला शासिका किसको माना जाता है इतिहास में? तो रजिया सुल्तान को ही माना जाता है, जो कि इल्तुतमिश की ही बेटी थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, समझ लीजिए। तो फिर जो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है इसका आंसर मैक्सिमम राष्ट्रपति लगा के आते हैं, जो कि आंसर हो जाता है गलत। हाँ, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राज्यपाल की। ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है उनको? तो वो राष्ट्रपति करता है। लेकिन उनको जो शपथ दिलाता है, ऑथ इसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जैसे जिस राज्य में उनकी नियुक्ति की जा रही है, सपोज डेट हमारे उत्तराखंड में आपको राज्यपाल आएगा तो हमारे यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उत्तराखंड के, वो उनको शपथ दिलाएंगे। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो यहाँ थोड़ा लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, सॉरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये है आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी। और करनाल में क्या है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आपकी प्रगति का सच्चा साथी किस बैंक की टैगलाइन है? तो रेलवे में देखा जा रहा है 2-3 साल से कि अब क्यों टीचर्स पेपर करा रहा है, टीचर्स क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ देता है। तो बैंक की टैगलाइन हो गई, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, पहला, अभी हाल ही में कौन चर्चा में रहा है, तो इस टाइप क्वेश्चन टीचर्स बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो ये इनका बना हुआ है, तो ये हम इस वजह से क्वेश्चन उठाया मैंने। तो आपकी प्रगति सच्चा साथी जो है ये है इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन। तो जो इंपॉर्टेंट बैंक है, मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, जो इंपॉर्टेंट जैसे जितने बड़े बैंक है, PSU बैंक है, उनकी जो टैगलाइन है वो भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बारडोली सत्याग्रह हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड। और इसी सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली थी, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा ये हुआ था आपके गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी 7वीं शताब्दी में थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये रेलवे का। तो फ्रेंड, जो राजा हर्ष था इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज। और दौलताबाद भी एक आता है, दौलताबाद। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी दिल्ली से, जो कि इसने बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा भारतीय संस्थान एक तैरने वाले उपकरण का परीक्षण कर रहा है जो नदियों के साथ ही जल और धाराओं से बिजली उत्पन्न कर सकता है? तो देखा होगा जो भी करंट होती हैं, करंट बोले तो इंग्लिश वाला करंट मत समझ लीजिएगा, जो नदी धाराएं होती है उसको इंग्लिश से करंट बोला जाता है। तो जो धाराएं वगैरह आती हैं तो उससे बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। तो ऐसा रिसर्च चल रहा है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है IIT रुड़की के द्वारा, जो कि हमारे उत्तराखंड में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर
डी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो ये किस दिशा में मुड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड। लाइट चैप्टर ऐसा चैप्टर है साइंस का जिससे रेलवे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको तो आप लोग क्लियर करके चलिएगा। जो लाइट वाला चैप्टर होगा आपका, लाइट और मोशन वाला चैप्टर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या होती है? अभिलंब से दूर होगी और क्या होगा? गति बढ़ जाएगी इसकी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन का प्रस्ताव किसने रखा? तो फ्रेंड शिमला सम्मेलन है इसका जो प्रस्ताव दिया गया था वो दिया गया था लॉर्ड वेवेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और शिमला समझौता के बारे में आपको पहले डिस्कस में डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, इतिहास वाली जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें सब समझाया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं शिमला समझौते से। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो फ्रेंड जो ग्राम सभा का अगर आपको सदस्य बनना है उसके लिए आपको न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो राइट आंसर होगा आपका 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बद्री केदार महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो फ्रेंड जो बद्री केदार महोत्सव है, ये क्वेश्चन रिसेंटली टीचर के द्वारा 2-3 बार पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में। तो जो बद्री केदार महोत्सव है ये समर्पित है विष्णु जी को, शिव जी को, ऑप्शन नंबर सी। और बद्रीनाथ केदारनाथ जो है ये हमारे उत्तराखंड में ही स्थित है, 4 धामों में से एक, ये भी 2 धाम है यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब वैसे हमारे उत्तराखंड को देवभूमि ही कहा जाता है। एक आईपी पता बिट संख्या, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, हर डिवाइस का अपना एक आईपी होता है, ठीक है, जिसके द्वारा डिवाइस ट्रेस किया जाता है। अगर आप कोई भी अनऑथराइज वर्क करते हैं तो उस आईपी के द्वारा ही आपको ट्रेस कर लेते हैं, जो साइबर वाले होते हैं, आईटी विभाग वाले होते हैं, ठीक है। तो जो इसकी जो बिट संख्या होती है वो होती है 32 का बिट होता है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? तो इसमें बड़े लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। तो ये 2 चीज़ आपको समझनी है, एक होता है घूर्णन, हिंदी में बोले घूर्णन, और एक होता है परिक्रमण। तो घूर्णन के द्वारा तो दिन और रात होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक होता है परिक्रमण, तो परिक्रमण के द्वारा जो हमारे पृथ्वी जो ऋतु परिवर्तन होती है ना, जो मौसम का जो परिवर्तन होता है, जैसे सर्दी आ गई फिर गर्मी आ गई, ये होता है रेवोल्यूशन के कारण, अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है। और जो दिन रात हो रहा है वो होता है रोटेशन के कारण। तो इसको आप याद रखिएगा, दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को इसमें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट वाले फ्रेंड्स समझिए, टिस्को। तो टिस्को TISCO, टिस्को, ठीक है ना, स्टील प्लांट है ये, जमशेदपुर का बहुत बड़ा प्लांट है ये, और इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का पहले नियम डैश की अवधारणा देता है? तो फ्रेंड न्यूटन की गति का जो पहले नियम है किसकी अवधारणा देता है? ये देता है इनर्शिया की, यानी जड़त्व की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब जड़त्व क्या है? यदि कोई पिंड गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगा, और विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करें। इसको गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। कितने बार बोल लेता है गैलीलियो का नियम क्या है? तो जड़त्व का ही नियम गैलीलियो का नियम है, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या दिया था? न्यूटन 3 नियम दिए थे। दूसरा नियम दिया था F बराबर ma वाला, यानी जो बल होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होता है। तीसरा नियम क्या दिया था? तीसरा नियम दिया था आपका क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और क्रिया प्रतिक्रिया नियम के आधार पर ही जो ट्रेन चलती है, आपको जो इंजन खींच रहे थे सारे डब्बों को पीछे जो लगे होते हैं कोच, वो भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो मैक्सिमम लोग आंसर है ना वो जादूगड़ा समझ के झारखंड लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कहाँ पे होता है, प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम लोग उसका आंसर नहीं क्या लगा, झारखंडी लगा के आते हैं, क्योंकि जादूगड़ा सबने पढ़ रखा है, जादूगड़ा यूरेनियम खान, इसलिए वो लोग आंसर झारखंड लगा देते हैं, ठीक है ना, जबकि उस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड, तो आप सबको पता होना चाहिए। जो वित्त आयोग का गठन है हर 5 साल में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन से आर्टिकल द्वारा? तो उसमें आर्टिकल पूछी जाती है। तो धारा है वो संविधान की, वो है 280। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। तो 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहा है एग्जाम में, तो वो है NK सिंह। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो गठित किया गया था वो किया गया था 2017 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन दुनिया में पेशेवर रूप से खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई है? पहली भारतीय फुटबॉलर महिला है पेशेवर, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है एग्जाम में, जो अभी करंट में एग्जाम चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका बाला देवी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आप सबको पता ही है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होती हैं हमेशा से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं।
तो उनको आप जरूर ध्यान में रख के जाएगा, जिनका पेपर भी रिसेंटली शुरू होने ही वाला है अभी, या जिनका अभी तो नहीं है उनका तो टाइम है, लेकिन जिनका भी है 28 तारीख को, तो उनका बिल्कुल टाइम नहीं है। तो फ्रेंड ये जो स्कीम है ये शुरू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। और कब शुरू की गई थी? इस स्कीम शुरू किया गया था फरवरी 2019 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जोगिंदर सिंह सैनी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह एक थे, तो आप सबको पता है निधन वगैरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो, तो फ्रेंड जो जोगिंदर सिंह सैनी थे वो थे एक एथलेटिक्स कोच, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में अतुल्य भारत वेबसाइट और मोबाइल ऐप का बहुभाषी संस्करण लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी, 4 फरवरी, 8 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो विश्व कैंसर दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 4 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी पीटीएम में वहाँ पे आपको दे दूंगा। मिलते हैं आपसे कल।